हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जे एडवांस 2016 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ जेट प्रोटॉन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट ए स्फेरिकल न्यूक्लियस ऑफ रेडियस आर इज गिवन बाई। इसमें दिया हुआ है ये एनर्जी न्यूक्लियस के इनसाइड जो प्रोटॉन्स होता है उन प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा उसके वजह से जो एनर्जी डेवलप होगा उसी का वैल्यू दिया है 3/5 जेड इंटू जेड माइनस 1 ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है। द मेजर्ड मासेज ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज भी 1 और मास भी 1। नाइट्रोजन और एंड ऑक्सीजन आर, ये वैल्यू दिया हुआ है एटॉमिक मासेज एमयू के यूनिट में। यू रिप्रेजेंटेशन होता है एमयू के लिए रेस्पेक्टिवली। गिवन दैट रेडियाई ऑफ बोथ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन न्यूक्लियाई आर सेम, दोनों का रेडियस सेम है। देखिए इस फॉर्मूला में आर का वैल्यू है, ये आर का वैल्यू दोनों के लिए सेम है। 1 U इक्वल्स 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। देखिए इस वैल्यू को बहुत जगह बहुत क्वेश्चन में आपको मिलेगा। ये 1 U इक्वल्स 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई सी स्क्वायर। अब इसको इस तरह समझिए, मास डिफेक्ट में आप लोग पढ़े होंगे कि अगर मास डिफेक्ट डेल्टा एम है तो एनर्जी रिलीज क्या हो जाता है, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। यहाँ जो सी स्क्वायर ला के इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया 1 U इंटू सी स्क्वायर इक्वल्स 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका क्या मतलब, अगर मास डिफेक्ट 1 AMU के बराबर है, यू का मतलब AMU, अगर मास डिफेक्ट 1 AMU के बराबर है, जहां 1 AMU का वैल्यू क्या होता है 1.66 × 10⁻⁻27 kg। खैर हम कैलकुलेट नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 AMU का वैल्यू केजी में ऐसा यूनिट में पुट करके, 80 का वैल्यू ऐसा यूनिट में पुट करके इसका वैल्यू आप सॉल्व कर सकते हैं। यह आएगा जूल में, और जूल को इलेक्ट्रॉन के चार्ज से अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो वही एनर्जी निकल जाएगा किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। या यूँ कहिए कि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर दिया हुआ है, मेगा का मतलब हो गया 10⁻6, और इलेक्ट्रॉन के चार्ज से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एनर्जी आ जाएगा आपका जूल में। खैर यहाँ यूनिट बनाया हुआ तो हम लोग इसको चेंज नहीं करेंगे, ना ही हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं इसको, बस समझने के लिए। मास डिफेक्ट अगर 1 AMU के बराबर है तो सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी रिलीज मिल जाएगा, और वो एनर्जी रिलीज कितना होता है 1 AMU मास डिफेक्ट के करस्पॉन्डिंग 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 U का वैल्यू हो गया सी स्पीड ऑफ लाइट एंड ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स 1.44 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्मी मीटर। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक वैल्यू दिया हुआ है ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्मी मीटर। तो याद कीजिए कूलम्ब्स लॉ में क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यही वैल्यू होता है फोर्स न्यूटन। अब न्यूटन में अगर हम लोग डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें तो यही क्या बन जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एनर्जी वर्क, वही किया गया है। इसमें आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक आर कट जाएगा, इसीलिए 1.44 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्मी मीटर। आर से जो मल्टीप्लाई किया गया उसका यूनिट दे दिया है फर्मी मीटर, क्योंकि न्यूक्लियर रेडियस जो होता है वो फर्मी मीटर के ऑर्डर का ही होता है, 10⁻15 मीटर। यहाँ दिया भी है 1 फर्मी मीटर इक्वल 10⁻15 मीटर। तो ये दो डेटा दिया है, दो नंबर दिया है आपको और इंफॉर्मेशन दिया है और एक्स्ट्रा। एज्यूमिंग दैट डिफरेंस बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इज प्योरली ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। अब कह रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन, मास नंबर है 15 और एटॉमिक नंबर है 7, और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 15 और 8, ये जो वैल्यू है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के बराबर है, प्योरली ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ मॉड ले लीजिए, क्योंकि अभी हम लोग कैलकुलेट नहीं किया तो हमको पता नहीं है किसका बड़ा होगा, बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगा और किसका बाइंडिंग एनर्जी कम होगा। इक्वल्स, अब ई नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, क्योंकि जेड ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है और डिफरेंस ही जब लेना है, मैग्नीट्यूड ले ही लिए हैं मॉड, तो ई ऑक्सीजन माइनस ई नाइट्रोजन। और क्वेश्चन में यहाँ दिया है कि दोनों का रेडियाई सेम है। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, द रेडियस ऑफ आइदर ऑफ न्यूक्लियस, जब दोनों का रेडियस सेम है तो उसी रेडियस का वैल्यू निकालना है हम लोगों को। यही क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन है कि बाइंडिंग एनर्जी का जो डिफरेंस है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के डिफरेंस के बराबर है।
आरआ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी से मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का डिफरेंस होगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का उसके बराबर होगा। बस इसी इक्वेशन को हम लोग को इक्वेट कर देना है, आर का वैल्यू आ जाएगा इस एक्सप्रेशन में, खुद आर है यहाँ। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, तो इसी इक्वेशन को अप्लाई करना है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं हम लोग, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन 715 माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन 815 इक्वल्स इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन माइनस इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन। इसी को इक्वेट करना है, मॉड लिए हैं तो अगर प्लस माइनस आएगा तो उसको हम लोग मैनेज कर लेंगे। अब देखिए बाइंडिंग एनर्जी तो आप लोग पढ़े होंगे, नाइट्रोजन का अगर बाइंडिंग एनर्जी हम लोग को लिखना है तो 7 प्रोटॉन है तो 7 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस अगर 15 मास नंबर है तो 8 न्यूट्रॉन्स हो गया, तो 8 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस मास ऑफ नाइट्रोजन 15 7 इंटू C²। और इसी तरह से बाइंडिंग एनर्जी हम लोग ऑक्सीजन का लिख सकते हैं, यहाँ 8 प्रोटॉन्स है, 8 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास नंबर जब 15 है तो 7 न्यूट्रॉन बचा, 7 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन और माइनस मास ऑफ ऑक्सीजन 815 इंटू C²। ये बाइंडिंग एनर्जी हुआ इक्वल्स, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी से इक्वेट करेंगे इसको तो ऑक्सीजन का देखिए 3/5 कांस्टेंट बाहर रहेगा और Z इंटू Z-1 है, तो ऑक्सीजन का Z हो गया आपका 8 और Z-1 आ जाएगा आपका 7 इंटू E² बाई 4πε0r, रेडियस आर ही मान लेते हैं, यही रेडियस निकालना है, माइनस नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हो जाएगा 3/5, तो यहाँ भी रहेगा Z, तो Z का वैल्यू नाइट्रोजन का देखिए कितना, 7 इंटू Z-1 6 हो गया इंटू E² डिवाइडेड बाई 4πε0r। अब इसी के वैल्यू को हम लोगों को सिंप्लीफाई करना है, यहाँ सबका मास दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए C² अगर हम लोग कॉमन ले लें LHS में तो 7 प्रोटॉन का मास माइनस 8 प्रोटॉन का मास, तो ये बचेगा नेगेटिव ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन माइनस MP, 8 न्यूट्रॉन का मास माइनस 7 न्यूट्रॉन का मास, ये बचेगा मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ नाइट्रोजन, और ये माइनस माइनस प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन 815 माइनस मास ऑफ नाइट्रोजन 715 इंटू C² इक्वल्स, यहाँ देखिए कॉमन कुछ आ जाएगा, कॉमन क्या क्या वैल्यू आएगा, 3 कॉमन हो जाएगा, 7 कॉमन हो जाएगा, E² कॉमन हो जाएगा, 3 इंटू 7 इंटू E², डिनोमिनेटर में देखिए 5 इंटू 4πε0r पूरा ही कॉमन आ जाएगा, 5 इंटू 4πε0r, और ब्रैकेट में क्या बचा, तो 8 माइनस 7, 8 माइनस 7 है 6, 7 तो कॉमन आ गया, 8 माइनस 6, अब 8 माइनस 6 हो गया 2, तो इस राइट साइड को हम लोग एक बार और लिख सकते हैं, 7 इंटू 3 21 और 21 इंटू 2 42, 42 इंटू 42/5 ये नंबर हो गया। और देखिए E² बाई 4πε0r का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, देखिए यहाँ E² बाई 4πε0 का वैल्यू दिया हुआ है 1.44 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्मी मीटर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं E² बाई 4πε0 का वैल्यू 1.44 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्मी मीटर, 1.44 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्मी मीटर, और यहाँ R बच जाएगा, ये आपका राइट साइड हुआ। और लेफ्ट साइड में देखिए मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, ये है आपका न्यूट्रॉन का मास और इसमें से प्रोटॉन का मास सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर न्यूट्रॉन का मास
न्यूट्रॉन के मास में से प्रोटॉन का मास अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो 5 माइनस 5 आ गया आपका 0 और 6 माइनस 2 आ गया आपका 4 और 6 है यहाँ 8 है तो 1 लेगा इधर से 16 माइनस 8 आ गया आपका 8 और यहाँ बच गया 7 माइनस 7 0 और 2 0 पहले से है 0.00084 प्रोटॉन के मास में से न्यूट्रॉन के मास में से प्रोटॉन का मास सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 0.0084 न्यूट्रॉन का मास माइनस प्रोटॉन का मास 0.000840 यही आया है। एक बार चेक भी आप लोग भी कर लीजिएगा। 5 माइनस 5 0, 6 माइनस 2 4, 16 माइनस 8 8, 7 माइनस 7 0 और 1 माइनस 1 तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया आपका न्यूट्रॉन का मास माइनस प्रोटॉन का मास और प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन माइनस मास ऑफ नाइट्रोजन। तो मास ऑफ ऑक्सीजन माइनस मास ऑफ नाइट्रोजन कितना आएगा? तो ये देखिए, ये जो है पहला, ये आपका नाइट्रोजन का मास है ये, और ये आपका ऑक्सीजन का मास है। तो इसमें से ऑक्सीजन के मास में से अगर नाइट्रोजन का मास घटाएं तो देखिए यहाँ लास्ट में 5 और यहाँ है 9, तो 5 में से 9 जाएगा नहीं तो 15 माइनस 9 ये बचेगा 6। अब यहाँ बच गया 5, 1 दिया है इधर तब 15 हुआ, 15 माइनस 9 6। अब वहाँ भी बचा 5 और 5 माइनस 0 ये बचेगा 5 और वहाँ है 0 और यहाँ है 1, तो 1 लिया उधर से तो हो गया 10, 10 माइनस 1 9 और वहाँ बच गया 2 और यहाँ है 0 तो 2 माइनस 0 2 और इसके अलावा 2 0 और बचेगा 0.0 और 15 15 तो कैंसिल हो गया सब्ट्रैक्ट करने पर, तो 0.02956 0.02956 0.00296 यही आया है 2956। इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो गया है और इनटू C²। अब देखिए यहाँ हम लोग मास डिफेक्ट जब निकाल लिए, एक बार और लिख लेते हैं। अब इस वैल्यू को अगर हम लोग लिखना चाहें तो इस वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं, इसको ऐड कर दीजिए। ये हो गया आपका 6 प्लस 0, 5 प्लस 4 ये आ गया आपका 9, 9 प्लस 8 ये आ गया आपका 17 का 7, 1 बचा, 2 प्लस 1 3 और यहाँ तो 0 है 3 और 2 0 और आएगा और इनटू, अब इनटू ये देखिए मास डिफेक्ट 1 mu का था तो एनर्जी दिया हुआ था 931.5, तो मास डिफेक्ट अगर इतना mu का है, mu में ही कैलकुलेट किए हैं तो इतना इनटू क्या कर लेंगे हम लोग 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। C² से गुना करने के बाद ही लिखे हैं तो अब बटा में C² लिखने का जरूरत यहाँ नहीं है। ये आपका एनर्जी आ गया, इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ से एनर्जी रिलीज होगा इस बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस के कारण। अब ये वैल्यू, इस वैल्यू को इक्वेट करना हम लोगों को किससे है 42/5R इंटू 1.44 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्मी मीटर। अब देखिए यहाँ से यूनिट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से और सिर्फ राइट साइड में एक यूनिट बचा हुआ है फर्मी मीटर, और इस R को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस साइड ले आइए और अब यहाँ से हम लोग इस नंबर्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो R का वैल्यू फाइनली एक्सप्रेशन हम लिख देते हैं यहाँ 42 इंटू 1.44 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को लिखने का अब जरूरत भी नहीं है, डिवाइडेड बाई 0.00396 इंटू 931.5 और 42/5, अच्छा 42 इंटू 1.45 और पहले से यहाँ 5 है तो इंटू इसको 5 कर लीजिए और ये R क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इस साइड आ गया, इस नंबर से इधर डिवाइड कर दिए और ये यूनिट बचेगा आपका फर्मी मीटर। यही आपका रेडियस का वैल्यू होगा। इसको जब आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ये आपका आंसर आ जाएगा 3.42। वैसे आप लोग खुद से इसको सिंप्लीफाई करके देखिएगा क्या आता है वैल्यू, और यहाँ तो जस्ट फॉर्मूला लिखे हैं, इस पेज में आपका सॉल्यूशन
इस क्वेश्चन का इस पेज में है।